प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको प्रमुखता से पीआरडी जवानों की समस्या दिखा रहा था, जहां उनकी समस्याओं को देख करके कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और बातचीत का सिलसिला सीधे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने देखा और किस तरीके की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अखिलेश सिंह जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या आप कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद। जिस तरीके से पीआरडी के जवानों को निकाला गया है अंडर एज बता करके, इनकी समस्या को लेकर के जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है और कुछ लोग हमारे संपर्क में भी हैं, तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल, राजनीतिक दल होने के कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पीआरडी जवानों की समस्याओं को लेकर के बहुत जल्द मिलने वाला हूं और मिलूंगा। इनकी समस्याएं जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं इनकी समस्याओं को लड़ता रहूंगा और इन्हें इनके हक को दिलाने का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी से मिल करके इनकी समस्याओं का हल कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अखिलेश जी, क्या कुछ पीआरडी जवानों को भी ले जाएंगे, आश्वासन ही दिलाएंगे या फिर जो है इनका हक इन्हें? नहीं, इनका हक जब तक हम नहीं दिला लेंगे तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूं। जिस तरीके से इनकी समस्याएं आई है, मैं इनकी समस्या को लेकर के इनकी वकालत करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात पहुंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या ख़त्म हो, इन्हें फिर से वापस लिया जाए। तो अखिलेश जी, जिस तरह से 9 महीनों से ये उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, कई मंत्रियों को, कई विधायकों को, यहाँ तक के मुख्यमंत्री को भी अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंप चुके हैं और ये भुखमरी की कगार पर हैं, तो कितनी जल्द से जल्द आप मुलाकात करेंगे? क्योंकि जो पीआरडी जवान हमारे चैनल को देख रहे हैं वो इस बात को भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आश्वासन तो उन्हें 9 महीनों से मिल रहा है, आश्वासन से उनका पेट नहीं भर रहा है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा इनकी समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत कम समय में इनकी समस्या हल कराने में मैं सक्षम रहूंगा। ऐसा मैं पीआरडी के जवानों को विश्वास दिलाता हूं और बहुत जल्द संपर्क करके इनकी बात को पहुंचा करके इनकी समस्या का हल कराने में मैं कामयाब रहूंगा। ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि मैं सहयोगी दल हूं और सहयोगी दल होने के नाते, राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, आम जनमानस की कोई भी समस्या हो वह सरकार तक पहुंचाने की हमारी पूरी प्रयास रहता है। जब तक कोई भी समस्या हो उसको हल न करा लें तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूं। आम जनता की लड़ाई मैं लड़ने के लिए ही आम जनमानस के बीच में हूं, राष्ट्रवादी पार्टी का संचालन कर रहा हूं। मैं पीआरडी जवानों को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी समस्या मैं हल कराऊंगा अवश्य, बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया, जहां पर पीआरडी जवानों की समस्याओं को देख करके नेता, समाज सेवक सभी हंगामा टाइम्स न्यूज़ को फ़ोन कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को क्या हो गया है। आखिरकार ये जो जवान हैं, जो 9 महीनों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किस तरह का ये मामला है, पूरी जानकारी करना चाह रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे जिम्मेदार नेता भी हैं, अखिलेश सिंह जैसे, जो उनकी समस्याओं को देख करके मुख्यमंत्री तक जाने के लिए तैयार हैं और उनको न्याय दिलाने, उनके अधिकारों को उनको दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। तो वहीं पर हमने पीआरडी जवानों की समस्याओं को लेकर के ये बात की, जहां उनका अंडर एज का एक मामले को लेकर के 1300 लगभग पीआरडी जवानों को बाहर निकाल दिया गया है, जिससे कि उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, जहां वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें मिले उनका अधिकार, उनका हक। और योगी सरकार में जिस तरह से जिम्मेदारों को उन्होंने पत्र सौंपा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेशित भी किया है, लेकिन किसी भी तरह से कोई कार्रवाई विभागीय ना होने से हताश हैं पीआरडी जवान। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की जो दुर्दशा आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार दिखा रहा है, ये आज ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि भुखमरी के कगार पे 10 महीने 1 अक्टूबर से ड्यूटी बंद है हमारे जवानों को
और ये आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स टीवी न्यूज़ स्क्रीन पर। हम आपको 395 रुपया जो पाते तो भी बंद हो गया है। आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमारे बाल बच्चे, बीबी सभी है जहाँ एक कितने वर्षों से लोग ये सेवा दे रहे हैं। और जी बताइए क्या कहेंगे साहब। मैंने कहा है मनीष असीजा जी को, विधायक मैं फरीदाबाद का हूँ मैं, मेरा आजाद कुमार नाम है, उनको भी मैंने पत्र लिखा है। उन्होंने किया मैं मुख्यमंत्री साहब को मैं लेटर लिखा और आप ऑनलाइन करके भेजें, मैं आपका कार्य करवाऊंगा मैं। उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की जो दुर्दशा आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार दिखा रहा है, ये आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई हुई पीआरडी जवान है जिनको तैयार किया गया देश की सेवा के लिए, लेकिन आज वह लगातार कई वर्षों से अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं पर कई जिलों से यहाँ पर पीआरडी जवान आए हुए हैं। क्या मांगों को लेकर क्या उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनमोल सिंह है, मैं रायबरेली से हूँ। अच्छा, क्या मांग लेकर के? मेरी मांग ये है कि हम लोग 1338 जवानों को शासन के द्वारा बगैर अंडर एज बता करके बगैर कोई नोटिस के बैठा दिया गया है। अच्छा। आज 9वां महीना है, बच्चे सब भूख से व्याकुल हैं, हम लोग भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ब्रजेश जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 9वां महीना है, हम लोग बेरोजगार से किस प्रकार जी रहे हैं ये मेरी आत्मा ही जानती है, ऊपर वाला जानता है। मैंने सब जनपद वेद प्रकाश पांडे, जनपद रायबरेली से आए हैं और हमारे 1338 जवानों को बिना किसी आदेश के फालतू तरीके से बैठा दिया गया है और हम सब लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बाल बच्चे भी भूखमरी की कगार पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग यही आशा करते हैं कि हमारा लोगों का अविलंब जो है ड्यूटी संचालित कर दिया। तो भूखमरी के कगार पर क्यों पहुंच गए, क्या वजह है? सर हम लोग विक्रम सरोज नाम है सर मेरा, जनपद रायबरेली से। हम लोग सर 1338 पीआरडी जवानों को अंडर एज बता के बिना लिखित आदेश के हम लोगों को बैठा दिया गया सर। अच्छा, तो इसकी मांग लेकर के आज मुख्यमंत्री के पास आए थे, कहाँ आए थे? ये हम आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए। वहाँ से यहाँ अपने हेडक्वार्टर गए तो वहाँ बोले शासन में आपकी फाइल गई हुई है और शासन में जा करके पता आप लोग करिए। और अक्टूबर से हम लोगों का ऐसा दौड़ाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पीआरडी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो भूखमरी की कगार पर पहुँच चुकी है, अंडर एज का एक मामला है, इनको वहाँ से बता करके किसी तरह से इनको बाहर कर दिया गया। क्या है पूरा मामला जानते हैं, बताइए अपने परिचय के साथ। सर मैं भारत भूषण तिवारी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और हमारे साथ ये पीआरडी जवान जो भूखमरी की कगार पर आ गए हैं ड्यूटी बंद होने की वजह से। 1338 पीआरडी जवानों की ड्यूटी बंद हो गई बिना नोटिस, बिना कोई आदेश के। जो बताया जा रहा है कि ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी उम्र कम थी 18 साल से, जो अंडर एज का हवाला देके ड्यूटी बंद कर दिया गया है। आज ये ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि भूखमरी के कगार पे 10 महीने 1 अक्टूबर से ड्यूटी बंद है हमारे जवानों की और लगातार 15 विधायक, 15 नेता, 15 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन हमारा कार्य अभी तक नहीं हुआ है। क्या है हमारी योगी सरकार यही चाहती है, हमारा विभाग खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होते हुए भी हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है? यही हम जानना चाहते हैं कि हमारे पीआरडी जवान भूखल मरे, क्या हम अपने बच्चों, बीवी बच्चों को क्या दे, क्या खिलाएं, क्या कैसे मैं शिक्षा दूं, कैसे मैं पालन पोषण करूं, कैसे मैं परिवार चलाऊं? तो ये बताइए, जो अंडर एज का मामला लेकर के आप लोगों को हटा दिया गया है, तो क्या जिस समय आप लोगों को वर्दी दी गई थी उस समय एज में नहीं थे क्या? नहीं, उस समय हमारी जो उम्र थी उस समय हमारा 18 साल से कम था। जो यही प्रकरण सिर्फ होमगार्ड में भी था, लेकिन होमगार्ड अंडर एज होमगार्डों को बैठाया नहीं गया। उनको शासनादेश जारी हो गया अपर सचिव अनिल कुमार जी के माध्यम से कि जिस समय भर्ती हो उस समय इनका 18 साल उम्र मानकर 42 साल की सर्विस दे दी गई। यही जियो हमारा विभाग युवा कल्याण, जो हमारा विभाग प्रांतीय रक्षक दल है, युवा कल्याण को सौंपा गया है। युवा कल्याण ने शासन के पास भेजा है ये सिग्नल करके कि ये जियो लागू करके होमगार्ड में ऐसा प्रकरण है, तो इसलिए इनको भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। तो निखिल, अभी तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक हमारे जवान दर दर भटक रहे हैं, कभी लखनऊ आते, कभी गोरखपुर में 6 बार जनता दरबार में लेटर दे चुके हैं योगी जी के हाथ में। इसके बाद में यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 12 बार दे चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को 6 बार लेटर दे चुके हैं। जो सचिव साहब को फ़ोन भी किए थे, लेटर भी भेजे थे, सचिव साहब हमारे बोले भी थे 2 से 3 दिन में कार्य हो जाएगा। निखिल, अभी तक कार्य नहीं हुआ है साहब। हम लोग इसी परेशानी में भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में आपके द्वारा पत्र दिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को भी हाथ में ही पत्र देने के बाद भी नहीं हुआ। बाद भी नहीं हुआ। स्वयं हमारे पीआरडी जवान
गोरखपुर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में स्वयं लेटर दिए हैं। गोरखपुर के रूबी जी ने अभी इसी महीने में पिछले सप्ताह जो 15, 16, 18 को जनता दरबार लगा था उसमें भी उन्होंने लेटर दिया था। उन्होंने कहा 1 हफ्ता में हो जाएगा, लेकिन कार्य नहीं हुआ है साहब। हम लोग परेशान हैं अभी तक। और जो मैं आपको अवगत दिखाना चाहता हूं कि अभी विधायक जी के माध्यम फिरोजाबाद विधायक, वो लेटर है आपके पास, दिखाइए हमें। विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा गया है, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है हमारा। ये देखिए उप मुख्यमंत्री जी, आप खुद पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पत्र दिखा रहे हैं, हम कहेंगे स्क्रीन पर दिखाइए कि प्रिय श्री कौशल किशोर एवं समस्त प्राधिगण, आपका पत्र दिनांक 12/6/2024 प्राप्त हुआ मेरे कार्यालय के पत्रांक संख्या UP 276877 दिनांक 12/6/2024 द्वारा उक्त पत्र कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश जारी करे गए। ये आपका समाज सचिव युवा कल्याण को, और ये आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स टीवी न्यूज़ स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भेजने वाले कौन है आप पढ़िए सर, यहाँ ऊपर। ये कौशल किशोर हैं? नहीं, ऊपर देखिए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया है साहब। लेकिन फिर भी जब उप मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार, उनकी भी अवहेलना हो रही है, ब्रजेश पाठक की भी अवहेलना हुई है। मांग क्यों है, प्रमुख क्या है? हमारी सिर्फ एक मांग है, जैसे होमगार्ड को शासनादेश लागू हुआ है अंडर एज जवानों को 2000, वैसे हमारे 1338 जवानों को भी अंडर एज जो हैं इनको भी शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासनादेश जारी होना चाहिए। जो 10 महीने से बैठे इनको ड्यूटी लगनी चाहिए साहब। बस हमारी एक ही मांग है, ना हमारी कोई लड़ाई, ना हम कुछ करना चाहते। आज यहाँ पर इको गार्डन में इसीलिए आए कि यहाँ पर बैठे हैं ताकि जनता पूरे लखनऊ के सभी VIP लोगों देखें कि हम लोग किस कगार पे, किस भुखमरी कगार पे पहुंचे। 395 रुपया जो पाते तो भी बंद हो गया है। आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमारे बाल बच्चे, बीबी, सभी जवानों को किस तरह अंडर एज आप लोगों का शासनादेश जारी कर PRD जवानों को वापस लिया जाए। जी यही है। कितने लोगों का परिवार है? जी सर। जी कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा अरे घर का परिवार, परिवार कितना है? 4 लोगों का जी। 4 लोगों का। जी। तो अभी कैसे चलता है? अरे जी कैसे चलता है, इसी तरह गरीबी किसी से आप लोगों से लेके उसी तरह मांग के चल रहा जी। जी बताइए। जी मेरा नाम राजकुमार मुदनवाल रायबली से मैं हूँ जी। घर में बहुत परेशानी चल रही है, ड्यूटी मिल नहीं रही, नौकरी रुकी पड़ी है। 9 महीना हो गया सर, सगल हम लोग लेटर दिए, कहीं हमारी लोग की सुनवाई नहीं हो रही। तो कितने समय से दे रहे हैं पत्र? जी 9 महीना हो गया पत्र देने जी। मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ। और 1338 जवान जो है भुखमरी की कगार पे हैं। और इसमें तो अभी जीवन कैसे यापन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी मेहनत करके मतलब कि अपने बच्चों की बड़ी मुसीबत से काट रहे हैं। वो भी नहीं मिल रहा, वो भी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, मांगने से बहुत परेशान हो रहे हैं। दादा कितनी उम्र हो गई आपकी? जी हमारी उम्र 55 साल हो गई। 55 साल हो गए। आपको अंडर एज बता? जी मुझे अंडर एज बता करके मुझे कितने साल आपने सेवा दी आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना PRD जवान बनकर? हम सब 84-85 से सेवा दे रहे हैं। बताइए, ये एक दुखद विषय है जहां एक कितने वर्षों से लोग ये सेवा दे रहे हैं। और जी बताइए क्या कहेंगे साहब? मैंने कहा है मनीष असीजा जी को, विधायक मैं फिरोजाबाद का हूँ मैं, मेरा आजाद कुमार नाम है, उनको भी मैंने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री साहब को मैं लेटर लिखा और आप ऑनलाइन करके भेजें, मैं आपका कार्य करवाऊँगा मैं। ठीक है, मुझे 1995 का लगा हुआ हूँ, अब आगे मैं अन्य बता के हटा दिया हूँ। 24 साल में नौकरी कर चुका हूँ उसमें। अब हम कहाँ जाएँ और क्या करें? ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको ड्यूटी दी जाए। कहाँ जाए? आपकी सेवा क्या, हमको ड्यूटी दी जाए। हम कहाँ जाए, किसके पास? क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर हमें कहना चाहते हैं, जब हम DG अपने यहाँ के DG सुभाष LY सर से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपका लेटर हमने शासन को भेज दिया है होमगार्ड का GO लागू करके, जो शासन आदेश होमगार्ड को हुआ है। हाँ, तो ये हमारा शासन, हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। तो क्या मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अभी तक, ये जो 24 जनवरी को भेजा गया है अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जो कि शासन आदेश संख्या किस तारीख को किस तारीख को शासन ने आदेश दिया था होमगार्ड को, वो सारी चीज़ें उनके अंडर एज होमगार्डों को भेजा गया कि इसी तरह जिस प्रकार में उनका हुआ उसी तरह PRD जवानों को भी होना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है साहब। तो आप देख रहे थे, ये थे वो PRD जवान जो लगातार
देश को सेवा दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में हमारी फौज है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो 1948 से बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं ये सभी इनको अंडर एज बता करके इनकी सेवा निरस्त कर दी गई है। अब इनसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जा रहा, जिससे हताश होकर के ये अपना प्रदर्शन यहाँ इको गार्डन में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ कई वर्षों से वह सेवा दे रहे थे, आज अंडर एज का शासनादेश क्यों जारी हुआ, और उस शासनादेश को जो ये चाह रहे हैं वो जारी हो तो इनकी नौकरी की बहाली हो और ये अपनी सेवाएं दे सकें। अब आम जनता को कहीं ना कहीं पुलिस सेवाओं की ज़रूरत होती है, पुलिस बल भी कम रहता है, लेकिन इनकी सेवाएं आखिरकार किस वजह से हटाई गई हैं? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो नहीं चाहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो है अपनी सेवा दे? और कहीं ना कहीं ये सभी लगातार अपने प्रदर्शन को करके अपनी मांगे उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगों को नहीं विचार विमर्श किया जाता। इन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता दर्शन दरबार में इनके हाथों से पत्र दिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी पत्र दिया गया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया गया, लेकिन किसी भी तरह से इनकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे हताश होकर आज ये एक तपती हुई गर्मी में यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बातों को शासन प्रशासन तक के पहुँचाना चाहते हैं कि इनके अधिकारी इनकी समस्याओं को समझे। कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर जो जवान पहुँच चुके हैं, उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से इनकी मांगों पर विचार विमर्श करती है, और एक जो शासनादेश से इनके चेहरे दुखी चेहरों पर खुशियां आ सकती हैं, वह क्या योगी सरकार लागू कराएगी? आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।